सब नए साल के साथ साथ तुम दोनों का स्वागत करने की तैयारी में भी लगे हुए हैं। कल हमारा पूरा परिवार साथ होगा और पुराने साल को अलविदा कहते हुए नए साल का स्वागत हम सब साथ में करेंगे। अच्छा वसु, चंद्रिका मुझे कह रही थी कि तुमने देव को घर आने से मना किया था। देखो वसु, मैं तुम्हें गलत नहीं कह रहा हूं, क्योंकि मुझे तुम पर और तुम्हारी समझदारी पर पूरा भरोसा है। इसीलिए शायद कल देव को ना भेजना तुम्हारी समझदारी ही थी, क्योंकि कल अगर तुम उसे नहीं रोकती तो चंदा आज ये न्योता ही नहीं भेजती। बेटा, कई बार दूरियां वो काम कर जाती है जो नजदीकियां नहीं कर पाती। और सुनो, इस बार तो तुम लोग दोनों आओगे ना? चंदा नया साल तुम दोनों के साथ शुरू करना चाहती है। भाई, इससे अच्छा शुभ संकेत और क्या हो सकता है? तुम देखना, ऐसे ही कदम कदम आगे बढ़ाते हुए सारी दूरियां मिट जाएगी और चंदा तुम दोनों को फिर से कलेजे से लगा देगी। जी पापा साहब, मैं बस उसी दिन का इंतजार हर दिन कर रहा हूं, और कल जो हुआ उसके बाद भी अगर मासा ने हमें बुलाया और उसने भी हाँ कर दिया तो सच में ये शुभ संकेत ही है। बिल्कुल बिल्कुल शुभ संकेत है बेटा। कल मिलते हैं। आप तो दवाई खा लीजिए। वसु, ये देखो, मैं अपने लिमिटेड बजट में घर वालों के लिए गिफ्ट्स लेके आया हूँ। सारिका काकी और काकू के लिए शर्ट और साड़ी, मासा के लिए उनकी फेवरेट नेल पॉलिश, अभी के लिए परफ्यूम्स, दिव्या के लिए छोटा सा पर्स और पापा के लिए वॉलेट। अच्छा है ना? और ये तुम्हारे लिए। हमारे लिए क्यों? तुम हो तो सब है। अगर तुम मना कर देती तो मैं घर की लक्ष्मी को लिए बिना घर थोड़ी जा पाता। और वसु, तुम्हारी मर्जी में ही मेरी मर्जी है, उसके लिए मैं कुछ भी करूंगा। तुम खुश हो ना? आप खुश हैं तो मैं खुश हूँ। मैं तुमसे वादा करता हूँ, आई प्रॉमिस, कि मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा जो तुम्हें दुख दे। और मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं वो सब करूंगी जिसमें आपकी खुशी है। कल रात आप अपने घर को याद कर रहे थे ना, उनके साथ नया साल मनाने का सपना देख रहे थे। मैं आपका ही वो सपना पूरा होते देखना चाहती हूँ, इसलिए मैं भी आपके साथ चलूंगी। बहुत दिनों बाद ऐसा लग रहा है जैसे पूरी दुनिया मेरी बाहों में आ गई है। अरे भाई, कहाँ है सबके सब? जल्दी से हॉल में आ जाइए सब। मेरे देव और वसु किसी भी वक्त आ सकते हैं। लोग आ गए वापस? हाँ, क्या बात है। आ गए मेरे सिया और राम। अरे अरे अरे, वहीं पर रुको, वहीं पर रुको, आगे मत आना। आज है मेरी दिवाली भाई। दिव्या, जल्दी से आरती लेकर आओ और अपनी जेठानी सा का स्वागत कर। जी जी पापा सर।
प्यारे लग रहे हो दोनों साथ में। सो हैप्पी आप घर आ गए यार। आजो 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 जादूगर आजा। देव, एक अनजान आदमी की तरह क्यों आ रहे हो? ये वही घर आंगन है जहां हमने तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया। ये तुम्हारा घर है देव। यहाँ उसी हक से रहो जिस हक से इस घर के बेटे को रहना चाहिए। और वसुधा, तुम, इस घर से तुम्हारा भी कोई नाता है, इसलिए जो कुछ भी हमने देव से कहा वो तुम पर भी लागू होता है। देवी हुकुम, मैं रसोई में जा सकूं? जाओ। थैंक यू देवी हुकुम। दादा, आपका कमरा भी आपकी राह देख रहा होगा, चलें देखें उसको। वसु, तो यहाँ नौकरानी नहीं मालकिन बनकर आई है लाडू। वसुधा देवांश सिंह चौहान है अब तो, इसलिए अब आप हमें आदेश कीजिए, क्या करना है बड़ी बहू रानी साहब? ये सब बस कुछ पल का सपना है बुआ, जो पलक झपकते ही टूट जाने वाला है। बुआ, महाराणा देव सर ने काफी पिलाने का मन है, इसी रसोई से। जो आदेश बड़ी बहू रानी साहब, चलिए। अगर खोली और चीटिंग की तो बचपन की तरह जोर जोर से रोऊंगा, बता रहा हूं। रुको, खोलो। इतने दिनों बाद आया हूँ यहाँ, पर कुछ भी नहीं बदला अभी। कैसे बदलने देता दादा? एक यही कमरा तो है जिसने मुझे संभाल के रखा इतने दिनों तक। बड़ा हो गया है मेरा छोटा भाई,